हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? पेपर कैसा गया है आप लोगों का? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर रहा है, इसके संपूर्ण प्रश्नों की हम आंसर की देखेंगे इस वीडियो में। संपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे सेकंड शिफ्ट के लिए पेपर देने के लिए गए थे, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, आपको आंसर यहाँ पर मैच करते चल रहा है, क्योंकि देखिए सेट अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है, प्रश्न भी इधर उधर हो रहे हैं, तो आपको पेपर में मैच कर लेना है कि ठीक है, प्रश्न देख ही लीजिएगा आप, ठीक है। सिर्फ आपको नंबर देख करके नहीं लगाना है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ है प्रश्न। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, विद आंसर की के साथ में आपको दे दूंगा। चलिए, तो पहला यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है हमारा। देखिए, कह रहा है कि मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? चलिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, ठीक है, आप आंसर को मिलाते चलिएगा, ठीक है। चलिए, पहला यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं है ये, ठीक है, पीडीएफ। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, अरुंधति राय, ठीक है, अरुंधति राय ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 तथा 89 फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा का पदेन सभापति होता है? देखिए, पदेन सभापति कौन होता है भैया? इंपोर्टेंट कराया था ये प्रश्न, इंपोर्टेंट। यदि आपने प्रैक्टिस सेट देखे हो तो उसमें ये मैंने प्रश्न कराया है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस भैया 12 जनवरी की, यार हु बहु प्रश्न ये कराया हुआ है, 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी बताया था कि किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो देखिए स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर जाएगा। चलिए, चौथे प्रश्न के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में, यार हु बहु प्रश्न मिल रहे हैं आपके एग्जाम में। चलिए, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट अटेंड करते रहे हैं और पूरा देखा है उन्होंने ध्यान से, उनके निश्चित रूप से प्रश्न सही होंगे। चलिए, छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास, पांचवां प्रश्न, हम्पी नृत्य महोत्सव, ठीक है, हम्पी स्मारक, ये प्रश्न बताया हुआ है, ठीक है। यहां पर है नृत्य उत्सव, और जो मैंने प्रश्न करवाया था कि हम्पी स्मारक कहां पर है भैया, तो कहां पर है? कर्नाटक में, वहीं पर मनाया जाता है हम्पी नृत्य महोत्सव, तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर जाएगा। जो भी बच्चों ने ध्यान से देखा है प्रैक्टिस सेट, उनके निश्चित रूप से, देखिए जीके और हिंदी ही एक ऐसा विषय है जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। बार बार ये मैं चीजें आपको कहते रहा हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने फॉलो किया है उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। चलिए, छठवां प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय, ठीक है, के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो प्रश्न छठवें के लिए ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर जाएगा, ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ में सही आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पुणे में, ठीक है, कहां पर है? पुणे में है, पुणे, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ठीक है। आठवां प्रश्न है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098, ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। चलिए, नवां प्रश्न, थोड़ा सा देखिए पीडीएफ डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी हम मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो मुझे पीडीएफ मिला मैंने वही उठाकर सोचा कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर की दे दूं। चलिए, नवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है? ठीक है, ये प्रश्न देखिए भैया करवाया है, ठीक है, ये प्रश्न करवाया हूँ बहु आपके एग्जाम में ये प्रश्न बना हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर डीजीपी, ठीक है, पुलिस महानिदेशक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, 10वां प्रश्न है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है? 10वां प्रश्न, 10वें प्रश्न के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है, राजस्व बजट, क्या हो जाएगा? राजस्व बजट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए, 11वां प्रश्न, मथुरा के पास मठ के एक, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ब्लर है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? ठीक है, 11वें प्रश्न के लिए देखिए, 11वें प्रश्न के लिए कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण वंश, ये भी प्रश्न करवाया है, ठीक है, ये भी प्रश्न करवाया हुआ है। अभी 2 दिन पहले ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो 100 प्रश्न लिया था, ठीक है, उसमें ये प्रश्न हूबहू मैंने दिया है।
ये प्रश्न हूबहू दिया है, ठीक है, कि किस वंश से संबंधित, मैंने बताया था कि किस वंश से संबंधित वहां पर मतलब स्तंभ है, तो किस वंश से संबंधित है भैया, कुषाण वंश का स्तंभ है, ठीक है, कहां पर, मथुरा में है, ठीक है, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा। चलिए 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? कितने बार यार ये प्रश्न करवा दिया है, ठीक है, बी लॉर्ड कार्जन 1905 में, ठीक है, क्या कब करवाया था, 1905 में करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 13वां प्रश्न, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यार इंपोर्टेंट, ये भी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न आपको लगवाया था, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, पीसी कल्चर मछलियों से संबंधित, विटीकल्चर अंगूर से संबंधित, ठीक है, सेरीकल्चर, सभी प्रश्न ये करवाए हैं, तो यहां पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन डी। चलिए 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी, किसको भैया, कोच्चि को कहा जाता है, ठीक है, कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी। 15वां प्रश्न, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? 2011 में कितने चरणों में भैया, 2 चरणों में किया गया था, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा यहां पर। चलिए 16वां प्रश्न में लाइएगा, मोगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों बौद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किस देश में भैया, चीन में है, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा, डी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न, 17 है, चलिए खोजता हूं मैं, ये रहा 17वां प्रश्न। चलिए उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला, यार पूरा मेला कंप्लीट करवाया है, उत्तर प्रदेश का महोत्सव मेला के लिए एक आपको स्पेशल वीडियो दिया था मैंने, ठीक है, यदि आपने देखा हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव कह रहा है कि किन नदियों के संगम पर करवाया था? गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है, पौराणिक सरस्वती, ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 18वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन यहां पर 18वें प्रश्न के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है, उद्योग, ऑप्शन डी। चलिए 19वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश दुधवा, यार उत्तर प्रदेश का क्या है भैया, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, ये प्रश्न करवाया हुआ है। चलिए ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर होगा 19वां प्रश्न के लिए। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया है, ठीक है, नामकरण बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रख दिया गया है? मानव अधिकार परिषद, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं, NIA का पूर्ण रूप क्या है? 21वें प्रश्न का ऑप्शन यहां पर डी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 22वां प्रश्न, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा? यार देखिए करंट अफेयर्स के तहत करवाया, क्योंकि देखिए अभी इजराइल और हमास के मध्य में युद्ध हो रहा था, ठीक है, और ये प्रश्न हूबहू मैंने लिया था आपके उसमें प्रैक्टिस सेट में, करंट अफेयर्स के अंतर्गत लिया था, ठीक है। ऑप्शन यहां पर देखिए 22वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर ए, ऑपरेशन अजय यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 23वां प्रश्न, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश में आर्थिक और प्रौद्योगिकी ठीक है सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की गई है? 23वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर डी, किसके साथ में? श्रीलंका के साथ में, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा। चलिए 24वां प्रश्न है, चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं कहां है। 24वां प्रश्न, यार यही तो डिस्टर्ब करता है। चौबीसवां प्रश्न, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए ये रहा 24वां प्रश्न। चलिए करंट अफेयर्स 24वां प्रश्न है, कह रहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। ठीक है, कहां पर भी है? 24 में का जाएगा ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, कोच्चि में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ में सही आंसर होगा। चलिए 25वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 25 में का बी ऑप्शन यहां पर द्वितीय, ठीक है, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न, ठीक है, 26वें प्रश्न के लिए मैच करिएगा आंसर। ठीक है, 26वां प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए
27वां प्रश्न है, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की, ये मुझे प्रश्न नहीं दिख रहा, ठीक है, ये कटा हुआ है यहाँ पर। चलिए 27वें प्रश्न के लिए देखिए, आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ब्रिक्स के बारे में भी मैंने प्रश्न करवाया है, ठीक है, ब्रिक्स के बारे में भी। चलिए तो देखिए 27वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा, रूस। चलिए 28वां प्रश्न है, इसका भी देखिए कटा हुआ है, पीडीएफ सही नहीं है ये। 28वें प्रश्न के लिए मैच करिएगा, आपको थोड़ा सा आगे देख करके कर लीजिएगा, ठीक है। नोटबंदी से देखिए आपके लगभग मुझे लगता है कि चारों सेट ऐसे रहे हैं, चारों पाली में आपका प्रश्न नोटबंदी से बना है। 28वां प्रश्न, ऑप्शन यहां पर बी जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 29वें प्रश्न के लिए मैच करिएगा, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए प्रश्न देखिएगा, ठीक है। 29वें प्रश्न का ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी 24 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी सही आंसर जाएगा। 30वां प्रश्न, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह, ठीक है, जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 2017 में, ठीक है। कब किया गया था? 2017 में किया गया था, ठीक है। किसका, ये भी बताया था, ठीक है, जीएसटी पे प्रश्न कराया है मैंने आपको, ठीक है। किस देश पर आधारित मॉडल है? कनाडा पर है सबसे पहले, असम में लागू किया गया था, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपको कराए हुए हैं। जिन बच्चों ने देखा है ध्यान से, प्रैक्टिस सेट ज्वाइन किए हैं, ठीक है, 10 दिन उन्होंने यदि लगातार देखे हैं तो देखिए हु बहु प्रश्न यहां पर मिले आपके इस सेट में आए हुए हैं। 30 प्रश्न कंप्लीट हुए, 31वां प्रश्न देखना है हमको। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए ये रहा। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट पुरस्कार, यार कितने बार बताया है मैंने प्रश्न, देखिए वेरी इंपोर्टेंट बताया है, और कितने बार, देखिए मोहम्मद शामी के लिए अर्जुन पुरस्कार, सिर्फ देखिए मैंने 26 पुरस्कार दिए गए इस साल, ठीक है, 26 पुरस्कार दिए गए थे 2023 में, ठीक है, लेकिन 26 में से मैंने सिर्फ एक ही बताया था आपको कि ये इंपोर्टेंट है, वो प्रश्न आ सकता है, और देखिए ये प्रश्न बना हुआ है जस्ट बिल्कुल, देखिए वैसा के वैसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका आंसर मोहम्मद शामी, अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया? मोहम्मद शामी को दिया गया, ऑप्शन यहां पर डी। चलिए देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जो पढ़ाया है वही आया है, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने प्रैक्टिस सेट देखे हैं अच्छे से या नहीं देखे हैं। चलिए 32वां प्रश्न, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? क्यात किसकी है भैया? म्यांमार की, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए क्यात, चलिए 32 का प्रश्न, ठीक है। 33वां, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक है, ऑप्शन यहां पर ए सही आंसर होगा, 24 जनवरी। 30वां प्रश्न, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है भैया? हरवंश राय बच्चन, ठीक है, कौन है? हरवंश राय बच्चन। चलिए 35वां प्रश्न, 35वें प्रश्न के लिए देख रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? 35वें के लिए ऑप्शन यहां पर सी, ठीक है, विदेश मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा। चलिए 36वां प्रश्न, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था भैया? प्रज्ञान। ये प्रश्न भी पूरा बताया है आपको, ठीक है, कहां से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3, कहां पर उतरा है, ठीक है, चंद्रमा पर, सभी जानकारी पूरी आपको दी थी। चलिए 37वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है भैया? 37वां प्रश्न के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है, वाराणसी में, ठीक है, ऑप्शन डी वाराणसी राइट आंसर होगा। चलिए 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? महावीर, ठीक है, सॉरी परमवीर चक्र, कौन सा है? परमवीर चक्र, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा। चलिए मिलाते चलिएगा, ठीक है। इसके बाद देखना है 39 कौन सा है? चलिए ये रहा 39। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म? चलिए हिंदी के लिए देखिएगा, और हिंदी के भी प्रश्न बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल हु बहु आपके एग्जाम में है। चलिए तो कह रहा है देखिए तत्सम और तद्भव को कौन सा युग्म गलत है? तो तत्सम और तद्भव का, ठीक है, 39वां प्रश्न का आंसर मैच करिएगा, ऑप्शन यहां पर देखिए डी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। भित्ति किसका होता है? भित्ति दीवार का, किसका होता है? दीवार का होता है, ठीक है, ऑप्शन यहां पर भित्ति का भय नहीं होगा, ठीक है, भित्ति क्या होता है? दीवार होता है, भय क्या है? डर है, ठीक है।
तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर होगा। चलिए 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से श्रेष्ठ, यार देखिए सेट का यदि आपने प्रैक्टिस सेट देखे हैं, देखिए बिल्कुल हूबहू प्रश्न है, ये हूबहू प्रश्न आपको मैंने करवाया है, ठीक है। तो इसका क्या जाएगा, सृष्टि, क्या जाएगा, सृष्टि, ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर होगा। चलिए 41वां, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है याद रखना है, कौन सा है, कामनी नहीं है भैया यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 42वां, घूमने फिरने वाला साधु, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है भैया, घूमने फिरने वाला साधु के लिए 42वां प्रश्न का मैच करिएगा, क्या होगा, परिव्राजक, क्या होगा, परिव्राजक, ऑप्शन ये यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए 43वां प्रश्न, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए 43वां प्रश्न के लिए। तो देखिए नियत का क्या होता है, बोलते हैं यार नियति खराब है, इसका मतलब है उसका इरादा खराब है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नियत का क्या होगा, भाग्य होगा, ठीक है, अर्थ, ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर होगा। चलिए 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हैं, मुहावरे संबंधी अशुद्धियां बताना है यहाँ पर। चलिए तो देखिए 44वां प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर होगा, कौन सा, डी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं, क्या है, उड़ गईं, दौड़ने लगी नहीं, ठीक है, दौड़ने लगी यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द स्त्रीलिंग है, सभी शब्द, समाधि ली, ठीक है, समाधि ली, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जाएगा 45वां प्रश्न का ऑप्शन बी। चलिए दीमक लग गई, ठीक है, याद रखिएगा जब भी देखिए मैंने आपको बताया था कि क्रिया, ठीक है, यदि आप क्रिया के साथ में इसका प्रयोग करके देखते हैं तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, लिंग जानना आराम से बन जाएगा आपको। चलिए 46वां प्रश्न, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, बाकायदा ट्रिक के साथ में आपको सभी चीजें मैंने कंप्लीट कराई हैं हिंदी में, ठीक है, ट्रिक भी बताई है और नियम भी कई बार बताए हैं, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है, बात नहीं मानी है, उन्हीं का बुरा हुआ है। चलिए 46वां प्रश्न, गुरु शब्द का बहुवचन गुरुजन, क्या होगा, गुरुजन, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा। चलिए 47वां प्रश्न 47, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है, अपादान कारक का, देखिए अपादान कारक का क्या है, से विभक्ति है, ठीक है, अलग होने के अर्थ में होता है। चलिए तो देखिए कह रहा है कि रमेश खिलौने से खेल रहा है, ये क्या है, गलत होगा, ठीक है, मेज से पुस्तक गिरी, अलग हो रही है, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा, ठीक है, पुस्तक क्या है, मेज से अलग हो रही है, ठीक है। चलिए 48वां प्रश्न, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, स्वर्णम में क्या है, सु, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है, स्वर्णम में क्या हो जाएगा, सु, सॉरी प्रत्यय पूछा है, एक मिनट, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है, प्रत्यय 48वां प्रत्यय क्या है, जो पीछे जुड़ते हैं, ठीक है, मैं उपसर्ग सोच रहा था। चलिए स्वर्णम में क्या होगा, इम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वर्ण में इम जुड़ जाएगा, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा 48 के लिए। चलिए 49 के लिए, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है, संग्राम में, ठीक है, तो मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है, तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो आगे जोड़ते हैं, तो समधन ग्राम, ठीक है, ऑप्शन यहां पर सी जाएगा 49 के लिए, समधन ग्राम होगा, ठीक है। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण, ठीक है, अव्ययी भाव समास, जहां पर पहला क्या हो, अव्यय हो, पहला शब्द क्या हो, अव्यय हो, ठीक है, उसमें कौन सा समास होता है भैया, अव्ययी भाव समास होता है। समास के ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो दिया है, तो ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए 50 प्रश्न देखिए आपके आंसर करवा, यहां पर आंसर दे चुका हूं 50 प्रश्नों को, आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए 41वां प्रश्न है, तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है, चलिए तू तुम तेरा, देखिए कैसे हो जाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक, कैसे हो जाएंगे भैया, मध्यम पुरुषवाचक हो जाएंगे, कितने बार करवाए हैं ये प्रश्न। चलिए हूबहू यही प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। चलिए 52वां प्रश्न, लघु उत्सव, क्या होगा, लघु धन उत्सव होगा, तो ऑप्शन 52 का यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है, लघु धन उत्सव। चलिए 53वां प्रश्न, कौन सा रामचंद्र दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है, ये दो शब्दों को कौन सा जोड़ता है, जैसे माता पिता, ठीक है, भाई बहन, दो शब्दों को जोड़ता है, योजक, ठीक है, योजक का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए 54, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, कितना, 4 लीटर दूध पीता है भैया, परिणाम, ठीक है, परिणाम वाचक होगा, ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। 55वां प्रश्न, बाजार से आकर गीता, ठीक है,
आकर उसने नहाकर खाना खाया। ठीक है, तो जो पहले क्रिया हो रही है उसी को क्या बोलेंगे, जो पहले क्रिया हो रही है वो दूसरी ये हो रही है। ठीक है, उसने पहले क्या है, बाजार से आई, फिर इसके बाद में खाना पकाएगी। तो जो पहली क्रिया हो रही है इसको क्या बोलेंगे, पूर्व कालिक क्रिया। ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, प्रश्न है 100% गारंटी के साथ में ये भी बोला था कि ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा। और देखिए यहां पर प्रश्न हु बहु आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। चलिए 55 में के बाद 56वां प्रश्न देखना है, 56। बहुत बुरी हालत है। 56 चलिए ये रहा। चलिए 56, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है भैया, जाएंगे। ठीक है, तो 56 के लिए देखिएगा, 56 का ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, सामान्य भविष्यकाल क्या है, सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए 57, मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया, 57 के लिए ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, पत्र लिखा गया। ठीक है, मुझसे चाय पी गई, तो देखिए क्या होता भैया, जो कर्म है यहां पर और कर्म के अनुसार ही क्रिया चल रही है, तो ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाचक हो जाएगा। 58 के लिए घाव पर नमक छिड़कना। ठीक है, घाव पर नमक छिड़कना, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दुखी को क्या है, और अधिक दुखी करना। चलिए 59, मूक का क्या होगा, बाचाल। ये भी प्रश्न करवाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल हु बहु प्रश्न है। मूक का क्या हो जाएगा, बाचाल हो जाएगा। मूक मतलब गूंगा। ठीक है, बाचाल ज्यादा बोलने वाले, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए 60वां प्रश्न है, बेकार से बेगार भलाई, बेकार से बेगार भली। 60वें प्रश्न के लिए देखिएगा, 60वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर होगा। जो मिल जाए वही काफी है। ठीक है, जो मिल जाए वही काफी है। चलिए 61वां, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है, अद्भुत का क्या हो जाएगा, विस्मय। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 62वां प्रश्न, अर्ध सममात्रक छंद कौन सा है भैया, अर्ध सममात्रक यार दोहा। ठीक है, दोहा हो गया। ठीक है, सोठा हो गया। ये सभी प्रश्न आपको बताए गए हैं। चलिए 62वां प्रश्न बिल्कुल हु बहु प्रश्न बन रहा है आपके एग्जाम में। 63, राम कृपा भव निस्सास रानी में कौन सा अलंकार है, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए 63वां प्रश्न। ठीक है, 63वें प्रश्न के लिए आंसर लगाइएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा होगा, बी। देखिए कह रहा है कि राम कृपा भव निस्सा। ठीक है, क्या है, निस्सा सिरानी। ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 64वां प्रश्न, अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है। चलिए 64वां प्रश्न, 64वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर देखिए, 64वें प्रश्न के लिए, एक मिनट कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ ये हो रहा है गड़बड़। देखिए 63वें प्रश्न के लिए क्या जाएगा, सी जाएगा। क्या जाएगा, सी। ठीक है, उपमा नहीं होगा इसमें। ठीक है, उपमा गलत बता रहा हूं। उपमा के लिए क्या बताया था मैंने, सा आए, सम आए। ठीक है, समान आए, जहां पर दो वस्तुओं में समानता का भाव दिखाई दे। ठीक है, समानता दिखाई जा रही हो, जहां पर तुलना की जा रही हो वहां पर क्या होता है, उपमा। यहां पर कौन सा होगा भैया, रूपक होगा। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा। चलिए 64वां प्रश्न, 64वें के लिए जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अंक का क्या होता है, संख्या। ठीक है, क्या होता है, संख्या, ऑप्शन बी राइट आंसर जाएगा। चलिए आप एक पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूं। 65वां प्रश्न देखिए, 65वें प्रश्न के लिए जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा, प्रसन्नता एक वरदान। ठीक है, 66वां प्रश्न है, 66वां प्रश्न का जाएगा, 66वें प्रश्न के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हंसी का आनंद। ठीक है, हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। ठीक है, 66वां प्रश्न, 66वें प्रश्न के लिए देखिएगा, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा जाता है, तो 66वें प्रश्न का जाएगा ऑप्शन यहां पर डी, वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। चलिए इसके बाद में 68वां प्रश्न है, 68।
ये है। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा होगा भैया, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। 69वां प्रश्न, सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है, रोगी के लिए ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर जाएगा, ठीक है। रोगी की खराब जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 70वां प्रश्न है, कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है, भैया बादशायन की है, ये प्रश्न बताया गया है, बिल्कुल हूबहू प्रश्न बताया गया है। चलिए 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संत कबीर की, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट करवाया था, रचनाएं पूरी आपको कंप्लीट कराई हैं, ठीक है। ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा, ठीक है। कबीर की क्या है, बीजक, ठीक है। मृगावती, मृगावती भी देखिए बताई गई है, ठीक है। यामा तो बताई गई है, सूरसारा वाली सभी देखिए पूछे गए विकल्प भी ऐसे हैं, जो आपके ऑप्शन भी ऐसे आए हुए हैं कि जो बताए गए प्रश्नों में से ही, ठीक है। चलिए 72वां प्रश्न, 72वें के लिए देखिए, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है, विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ये बच्चा लगा रहा है तुलसीदास, यहां पर देखिए डॉट है, तो ये तुलसीदास क्या है, गलत हो जाएगा, तुलसीदास नहीं है, अवधी भाषा के लिए जाने जाते हैं, अवधी और ब्रज में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हुई हैं तुलसीदास जी ने, ठीक है। लेकिन विद्यापति को क्या बोलते हैं, इनका उपनाम भी है मैथिल कोकिल के नाम से, पदावली इनकी रचना है, गंगा वाक्यावली हो गई, ये किसी की रचना है, विद्यापति की है, ठीक है। चलिए 73वां, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण, यार कितनी बार बताइएगा, धीरे धीरे हूबहू प्रश्न है ना, यदि आपने देखे हो प्रैक्टिस सेट, देखिए मैंने कितनी बार बताई है कि अचानक शब्द आए, धीरे धीरे, ठीक है। वह धीरे धीरे दौड़ रहा है, वह तेज तेज दौड़ रहा है, तो जहां पर क्रिया की होने की स्थिति को बताता है वो कौन सा विशेषण होता है, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। यहां पर बी सही आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, कृष्ण शब्द का मुरारी, ठीक है। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर जाएगा। चलिए 75वां प्रश्न है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी, पानी का मतलब होता है जल, ठीक है, और पानी जैसे चक्र पानी बोलते हैं ना, चक्र पाणी, जिसके हाथ में क्या है, चक्र है, मतलब भगवान विष्णु, ठीक है। तो पानी का यहां पर क्या अर्थ निकलता है, हाथ, ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 76वां प्रश्न, जो सदा दूसरों के ऊपर संदेह करता है शंकालु कहलाता है, क्या कहलाता है, शंकालु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 77वां प्रश्न देखिए। चलिए अब देखिए मैथ के हैं और रीजनिंग के, तो डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए 77वां प्रश्न के लिए लगाइएगा, चलिए ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा तीसरे के लिए। जो मेरा देखिए विषय था हिंदी और जीके का, वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, ये भी बताया, लेकिन यहां पर आपको सीधे टिक करना है, ठीक है, और मैच करते चलिएगा आप, ठीक है। चलिए 78वें के लिए ऑप्शन ए यहां पर होगा, ठीक है। 78वें के लिए ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 79वें के लिए ऑप्शन, सॉरी एक मिनट 78वें के लिए देखिए 77 का, देखिए 77 का सी जाएगा, ठीक है। 78 का भी क्या जाएगा, सी जाएगा, 78 का क्या होगा, सी जाएगा यहां पर, ठीक है। 78 का 78 ही होगा। चलिए 79 का जाएगा बी, ठीक है, 79 का बी जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। चलिए 80वां प्रश्न, 80 का जाएगा ऑप्शन बी, 80 का ऑप्शन बी जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 81 का जाएगा बी, ठीक है, 81 का भी बी जाएगा, लगातार बी आ रहे हैं, ठीक है, बी जाएगा। चलिए 1000 सही आंसर होगा। चलिए 82 का भी बी जाएगा, 82 का भी बी जाएगा, 8.5 82 का, ठीक है। चलिए 83 का भी बी जाएगा, ठीक है, सब ये मैंने क्या है नोट कर लिया है इसको। चलिए 83 का भी क्या जाएगा, बी जाएगा, 10% हानि होगा, क्या होगा, लॉस होगा। चलिए 84 का भी क्या जाएगा, बी जाएगा, 84 का भी बी जाएगा, 375 85 के लिए भी बी जाएगा, 85 के लिए भी बी जाएगा, ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा, 4 राइट आंसर होगा। चलिए 86, मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए हैं, देखिएगा प्रश्न है ये, ठीक है। 86 के लिए 86 का बी जाएगा, 86 का भी बी जाएगा। चलिए 87 30 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न के लिए देखिएगा 87 का भी क्या जाएगा, बी, ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद आता है 88 देखिएगा, 88 का जाएगा ऑप्शन ए यहां पर, 25 सही आंसर होगा, क्या होगा, 25। 89 के लिए मैच करिए। चलिए 89, 2 वर्गों के परिमाप
52 और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिएगा इस प्रश्न के लिए 89 का ऑप्शन डी, ठीक है, 48 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। चलिए 90 के लिए, 90 का जाएगा ऑप्शन सी, 90 के लिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, 2250। ठीक है, 90 के लिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए 91 के लिए मैच करिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए के बाद 92 प्रश्न। चलिए मार्च अप्रैल मई में मिलाकर कंपनियां टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32%, ठीक है, माइल्ड स्टील से बने थे। चलिए मैच करिएगा 92 प्रश्न के लिए, 92 क्वेश्चंस के लिए मैच करिएगा, ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर होगा, ऑप्शन ए के साथ में राइट आंसर जाएगा 144। ठीक है, 144 राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 93 के लिए मैच करिएगा, 93 का ऑप्शन सी जाएगा, 93 का एक ऑप्शन सी जाएगा 118 सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 94 का होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा 94 का ऑप्शन डी। 95 के लिए देखिएगा, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनियां क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर कंपनियां आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। 95 का जाएगा ऑप्शन बी 85। कितना डिफरेंस आएगा 85। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96। ये रहे आपके रीजनिंग के प्रश्न। 96 के लिए मैच करिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा 96 के लिए। चलिए चलिए 97 के लिए मैच करिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, सी प्लस ए प्लस बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 98 के लिए मैच करिएगा, 98 का जाएगा ऑप्शन डी 70। ठीक है, 70 सही आंसर होगा। 99 चार विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स का सही मिरर इमेज कौन सा है। ठीक है, 99 के लिए, तो 99 के लिए ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर तीसरी वाली ये इमेज सही होगी। ठीक है, तीसरी वाली इमेज यहां पर सही होगी। चलिए 100 प्रश्न। चलिए निम्नलिखित में से प्रश्न में एक शब्द दिया गया है। चलिए देखिएगा 100 के लिए ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 101। चलिए 101 के लिए मैच करिएगा, 101 का जाएगा ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 102 का देखिएगा, 102 का जाएगा ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर होगा 102 के लिए। 103 का देखिएगा, मैच करिएगा 103 प्रश्न के लिए। नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है। ठीक है, मैच करेगा 103 के लिए सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा, देशद्रोही और देश सही आंसर होगा। 104 के लिए देखिएगा, 104 का ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन डी क्यू डब्ल्यू टी पी। ठीक है, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 104 का। 105वां प्रश्न, 105 का देखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा 28। ठीक है, कितने त्रिभुज हैं 28 हैं, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा। चलिए 106 का देखिएगा, 106 का प्रश्न मैच करिएगा, 106 का ऑप्शन बी। ठीक है, 6 किलोमीटर कितनी दूरी है 6 किलोमीटर है घर से। चलिए 107वां प्रश्न, 107वें प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। कौन सा भैया ऑप्शन बी, केवल धारणा सेकंड अंतर नहीं है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। चलिए 108 के लिए देखिएगा, 108 के लिए क्या सभी स्कूल शिक्षकों का कथन क्या है, क्या सभी स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक दिया जाना चाहिए। ऑप्शन यहां पर देखिए, ऑप्शन यहां पर देखिएगा, ऑप्शन 108 प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा, केवल थर्ड मजबूत है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 109वां प्रश्न, 109वां प्रश्न का जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा, अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा। 109 के लिए ए ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए 110 के लिए देखिएगा, 110वें प्रश्न के लिए देखिएगा। चलिए 110 का होगा ऑप्शन बी, यहां पर ऑप्शन बी, मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। ठीक है, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न
एक छूट रहा है क्या? हाँ ठीक है। चलिए 111वां प्रश्न, विनोद वाला प्रश्न देखिएगा। विनोद राय का जन्म 3 फरवरी 1956 को हुआ था। ये प्रश्न मैच करिएगा। 111वां का ऑप्शन बी, ठीक है, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन बी इसमें भी सही होगा, ठीक है। चलिए 112वां, दिनेश सिंह वाला प्रश्न। दिनेश सिंह वाला प्रश्न 112 के लिए ऑप्शन सी सही आंसर जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए 113वां प्रश्न है अभिषेक राठी वाला प्रश्न मैच करिएगा। 113 के लिए ऑप्शन डी, यहां पर ऑप्शन डी, डेटा अपर्याप्त है। डेटा अपर्याप्त है, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा 113 का। चलिए 114वां प्रश्न, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए भैया? 114 के लिए, 114 के लिए ऑप्शन बी, यहां पर उससे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 115वां प्रश्न, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं, ठीक है। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? 115वां प्रश्न है सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा, ठीक है। मध्यस्थता, ठीक है, प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। चलिए ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 116वां प्रश्न। चलिए 116वां प्रश्न के लिए मैच करिएगा। 116वां प्रश्न का ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा, ठीक है। हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने चाहिए, ठीक है। चलिए आंसू गैस के गोले दागने चाहिए। चलिए 107वां प्रश्न, 107वां प्रश्न मैच करिएगा। ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा, ठीक है। लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 118वां प्रश्न के लिए मैच करिएगा। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रतिक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 122वां प्रश्न, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग, पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। आपको क्या करना चाहिए? चलिए 122वां प्रश्न, 122वें के लिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी, कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। 123वां प्रश्न, 123वें प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। 123 के लिए ऑप्शन बी, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। चलिए 124वां प्रश्न, 124वें प्रश्न के लिए मैच करिएगा। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी, देश की सेवा करने का अवसर, ठीक है, देश की सेवा करने का अवसर। 125वां प्रश्न, 125वां प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा, ठीक है। कितने सितारे होते हैं भैया? 2 सितारे होते हैं। चलिए ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। चलिए 126वां प्रश्न, 126वां प्रश्न के लिए मैच करिएगा। 126वें प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। घटनास्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, ऑप्शन ए। चलिए 119वां प्रश्न, 119वां प्रश्न मैच करिएगा। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए 120वां प्रश्न, बम विस्फोट वाला, ठीक है, बम विस्फोट वाला प्रश्न ये देखिएगा। 120 का ऑप्शन सी, ठीक है, एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 121वां प्रश्न, 121वां प्रश्न ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 141वां प्रश्न है, श्री टैंक ने शहर में एक सम्मेलन में भाग लिया और वापस अपने होटल के लिए कैब ली, ठीक है, किंतु हड़बड़ी में वह अपना ब्रीफ केस टैक्सी में ही छोड़ गए। सौभाग्य से वह पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी की लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ विवरण नोट करने में कामयाब रहे। चलिए देखिएगा 141वां प्रश्न के लिए, 141वां प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। एक मिनट देखिएगा, 121 के बाद में देखिएगा,
माफ़ करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। 121 के बाद में सब्र रखिए दोस्तों, देख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, 1 मिनट। एक 122 कहाँ गया यार? एक 122वां प्रश्न है, ये रहा। चलिए 122वां प्रश्न का देखिएगा। 122 का जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ पर ये देख चुके क्या हम? हाँ, ये प्रश्न देख चुके हैं हम। ठीक है, अच्छा पहले करा दिया है, कोई बात नहीं, चलिए पहले करा चुका हूँ मैं। ठीक है, ये चलिए फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं। 119 का देखिएगा। 119 का ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशलों और चुनौतियों को सीखना चाहिए। चलिए फिर से देख लेते हैं। बम विस्फोट वाला। ठीक है, 120 के लिए क्या बताया? 120 के लिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर होगा। ठीक है, 121 का बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो आ रहा है, चलिए उसी को देखते हैं, वो पहले करा चुका हूं मैं। चलिए 141 का जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए 141 के बाद 100, अब मैं लगातार देखते चलूंगा। ठीक है, चलिए आप मैच कर लीजिएगा प्रश्नों को। ठीक है, 142 का ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। केवल निष्कर्ष पहला यहाँ पर अनुसरण करता है। चलिए इसके बाद में आता है 134। ठीक है, ये घड़ी वाला प्रश्न, 134वां प्रश्न है। एक घड़ी दोपहर में 2 बजे का समय दिखाती है, ये वाला प्रश्न देखिएगा। एक घड़ी, ठीक है, घड़ी वाला जो प्रश्न है उसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें बताना है कि कितने डिग्री घूम जाती है सुई। ठीक है, 134 का है जो 134 का ऑप्शन यहाँ पर ए 120। ठीक है, 120 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर होगा 134 का। 135 का मैच करिएगा। 135 का, ठीक है, 135 का ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन ए 6 यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, 6 सुनते चलिएगा, क्या है पीडीएफ सही नहीं है ये। ठीक है, चलिए 136 का ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा 136 का। चलिए 137 का जाएगा सी। 137 का सी 28। ठीक है, जिस प्रश्न में देखिए ऑप्शन देखिएगा 28 आ रहा है, वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 138 का भी सी जाएगा। 32, ठीक है, 32 सही आंसर होगा 138 प्रश्न के लिए। 138 प्रश्न के लिए सी राइट आंसर होगा। चलिए 139वां प्रश्न जो घनाभ वाला प्रश्न है जो, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 16 है। ठीक है, 16 यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 140 का जाएगा सी। ठीक है, टाइटेंस। ठीक है, टाइटेंस ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर जाएगा। चलिए इसके बाद में 127, देखिए फिर से यही प्रश्न आ रहे हैं मुझे लगता है। चलिए कोई बात नहीं, देखते चलते हैं सीधे सीधे। 127 का जाएगा। 127 का ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, सी 127 का सी। चलिए 128 का प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन यहां पर सी 128 का। ठीक है, 128 के लिए सी जाएगा यहां पर। चलिए 129वां प्रश्न के मैच करिएगा। 129 का जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुने। ठीक है, 129 का जाएगा ऑप्शन यहां पर सी। ठीक है, 99 सही होगा। चलिए इसके बाद में 130वां प्रश्न है। 130 का जाएगा डी, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा यहां पर MHITY। ठीक है, MHITY। चलिए इसके बाद में आता है 131। ठीक है, कबीर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ये वाला प्रश्न देखिएगा। 131 के लिए बी ऑप्शन सही आंसर होगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। 132 शीला रवि की भाभी है। ठीक है, 132 का प्रश्न मैच करिएगा।
132 का जाएगा ऑप्शन बी, क्या है, बहु लगती है। ठीक है, किस प्रकार से संबंधित है, शीला शांति से, बहु। ठीक है, ऑप्शन बी। 133वां प्रश्न, 133वां प्रश्न का जाएगा ऑप्शन ए, यहां पर सही आंसर होगा, ए यहां पर सही आंसर होगा 132वां प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिएगा 143, 143 पर आते हैं। 143 के लिए जा रहा, कह रहा है कि वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन की मिरर इमेज से काफी मिलता जुलता है। ठीक है, 143 के लिए ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए 144, पता लगा कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। 144 के लिए ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन यहां पर ए, पहली वाली जो यहां पर इमेज है वो सही होगी। ठीक है, आकृति सही होगी यहां पर। 145वां प्रश्न, सी यहां पर सही आंसर होगा 145 के लिए, सी। ठीक है, तीसरी वाली यहां पर जो इमेज है वो सही आंसर होगी, सी आकृति यहां पर पैटर्न सही होगा। चलिए 146वां प्रश्न, 146 में का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या लगता है, सन भैया। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए पुत्र सही आंसर होगा। 147, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। 147 के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 148वां प्रश्न, 148वां प्रश्न है वह आकृति चुनें जो अन्य से भिन्न है। 148 में का सी, तीसरा यहां पर तीसरी जो आकृति है यहां पर वो सही होगी। चलिए सी राइट आंसर होगा। 149 के लिए ए, 149 का 60,000 यहां पर सही आंसर होगा 149 प्रश्न के लिए। चलिए अंतिम प्रश्न है 150 सी, इसका 60 सही आंसर होगा। ठीक है, 60 यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों मैच कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है, पेपर आपका कैसा गया है। ठीक है, और जो भी बच्चे सेकंड शिफ्ट के लिए पेपर देने के लिए गए थे उन तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास में, ठीक है, ये आंसर की पहुंच जाए। सभी प्रश्न सटीक आंसर के साथ में है। ठीक है, चलिए और देखिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो भी यूपी पुलिस से संबंधित और आपकी जानकारी है सभी से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगली वीडियो में। धन्यवाद।